Hello everyone, and today we are going to learn word word substitution through MCQs. And I have prepared 10 MCQs from this series. I have given you more than 251 word substitution. So let's check how much we got. हमने उस टेस्ट सीरीज से कितना सीखा. चलिए हम स्टार्ट करते हैं चेक करना. सो अवर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट वर्ड इज़ अ लेडी पर्स. एक लेडी के पर्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ रेटिकल, ऑप्शन बी इज स्केप्टिक, ऑप्शन सी इज सरोगेट एंड ऑप्शन डी इज साइनोड. तो रेटिकल क्या होता है? रेटिकल ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए. एंड सेकंड वर्ड इज स्केप्टिक. स्केप्टिक क्या होता है? स्केप्टिक वो होता है जो डाउटफुल हो अबाउट रिलीजियस बिलीफ, जो रिलीजियस बिलीफ के प्रति डाउटफुल हो, ऐसे व्यक्ति को स्केप्टिक कहते हैं. थर्ड सी है हमारा सरोगेट. तो व्हाट इज सरोगेट? सरोगेट क्या होता है? सरोगेट वो होता है जो टेक्स प्लेस ऑफ अनदर, दूसरे के प्लेस को हथिया ले, उसे कहते हैं सरोगेट. नेक्स्ट डी इज साइनोड. साइनोड होता है अ टाइप ऑफ काउंसिल, एक तरह की सलाहकार मंडली को हम साइनोड कहते हैं. एंड सेकंड वन इज अ पर्सन्स लास्ट अटरेंस और वर्क. एक व्यक्ति की जो लास्ट अटरेंस होती है वर्क की, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए वेस्पर, ऑप्शन बी वेनियल, ऑप्शन सी सीथ और ऑप्शन डी स्वान सॉन्ग. तो इसका आंसर क्या है? थिंक एंड गैस. तो लास्ट अटरेंस और वर्क इज कॉल्ड स्वैन सॉन्ग. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. जो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है उसे भी तो स्वान सॉन्ग ही कहा जाता है, शेक्सपियर की स्वान सॉन्ग है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज. वेस्पर. वेस्पर क्या होता है? इवनिंग प्रेयर ऑफ द चर्च. चर्च की जो इवनिंग प्रेयर होती है उसे वेस्पर कहते हैं. मैंने पहले भी डिस्कस किया था. और मैटिन जो होती है वो मॉर्निंग प्रेयर होती है. एंड बी हमारा ऑप्शन बी है वेनियल. वेनियल क्या होता है? वेनियल होता है ईजिली फॉरगिवन, जो बहुत आसानी से क्षमा किया जा सके, क्षम्य हिंदी में बोलेंगे, उसे वेनियल कहते हैं. एंड सी इज शीथ. तो शीथ क्या होता है? शीथ होती है केज फॉर शॉर्ड. शॉर्ड जिसमें रखी जाती है. मयान जिस कहते हैं ना, मयान, एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती, तो वही उसी मयान के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं शीथ. तो आई थिंक दैट बाय फोर ऑप्शन all four options is clear to you, and its correct option is swan song, that is D. Next, third one is an imaginary name assumed by a poet or author. एक काल्पनिक नेम जो एज्यूम करते हैं पोएट या ऑथर, तो उसको क्या कहते हैं? गैस इट. ए क्वैक, बी क्विक्सोटिक, सी रीबट एंड डी इज सिड्योनिम. तो सोचिए क्या कहते हैं उसे. पहला है हमारा क्वैक. तो क्वैक किसे कहते हैं? क्वैक कहते हैं झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, हैविंग नो डिग्री एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर, जो डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी डिग्री के, तो ऐसे डॉक्टर्स को क्वैक कहा जाता है. फिर दूसरा बी जो है हमारा वो है क्विकजोटिक. तो क्विकजोटिक मीन्स क्या होता है? वन हु इज़ सिवेलरस, आइडियलिस्टिक एंड अनप्रैक्टिकल. जो सिवेलरस हो, बहादुर हो, आइडियलिस्टिक भी हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी से दूर हो, तो ऐसे ही व्यक्ति को क्विकजोटिक भी कहते हैं. सी है हमारा ऑप्शन रीबट. तो रीबट क्या होता है? रिबट होते हैं अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स. जब हम अपने पक्ष के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीबट. एंड डी इज शिड्योनिम. शिड्योनिम जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 3 का, शिड्योनिम ही बोलते हैं उसे. एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाय अ पोएट और ऑथर. और हिंदी में से हम तकिया कलाम भी कह देते हैं. अलग अलग राइटर अपनी पहचान छुपाने के लिए इस शिड्योनिम से राइटिंग करते हैं. तो आवर फोर्थ वन इज वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट. एक व्यक्ति जो हाई रेट पर, बहुत बड़े इंटरेस्ट पर मनी देता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे ऑप्शन ए है थियोक्रेसी, ऑप्शन बी है जोरियस, ऑप्शन सी यूजरपर एंड ऑप्शन डी इज स्टोइक. तो बताइए कौन सा है? गैस इट एंड आई टेल. ओके, वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट इज कॉल्ड यूजरपर. जो बहुत हाई रेट पर मनी उधार देता है तो उसे कहा जाता है यूजरपर, मीन्स सूदखोर. और हमारा ऑप्शन ए जो है थियोक्रेसी. थियोक्रेसी का मतलब होता है
गॉड से संबंधित, जो गॉड का शासन होता है उसे थियोक्रेसी बोला जाता है। एंड जोरियस, जोरियस मीन्स हु इज़ टू फोन्ड ऑफ हर वाइफ, जो अपनी वाइफ, हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ को बहुत पसंद करता हो, जिसे हम हिंदी में एक आम बोलचाल की भाषा में जोरू का गुलाम भी बोल देते हैं, तो उसे ही जोरियस कहा जाता है। सो ऑप्शन बी का लिए हुआ हमारा जोरियस। एंड डी जो है हमारा स्टोइक। स्टोइक मीन्स होता है सदुक्कड़, सन्यासी, जो प्लेजर पेन इनका उस पर कोई असर ना पड़ता हो, तो इसी को स्टोइक बोला जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन इज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट को क्या कहते हैं? तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट को कंट्री को कहते हैं, पहला ऑप्शन है आपका क्या विक्ड बोलते हैं, बी इज एबोरिजिन्स, सी इज प्रेज एंड डी इज ऑलमाइटी। गेस अबाउट दैट। सो आई टेल, मैं बताती हूँ। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड ऑप्शन बी एब ओरिजन्स। एब ओरिजन्स मीन्स कहीं का, वहीं का जो रहने वाला होता है उसे एब ओरिजन्स कहते हैं। नेक्स्ट, ए ऑप्शन का मतलब था विग्ड। विग्ड मतलब जो मोरली करेक्ट हो, तो इसको कहा जाता है विग्ड। सी प्रेज, प्रेज आप जानते होंगे, इट्स वेरी इजी वर्ड, प्रेज मैंने प्रशंसा। एंड डी वॉज ऑल माइटी। ऑल माइटी एज गॉड इज ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान। ऑल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ पर्सन हु अपोजेज अदर। एक पर्सन जो दूसरों का अपोज करता हो, विरोध करता हो। अवर ऑप्शन ए इज एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी प्रोटागोनिस्ट, ऑप्शन सी हीरो, ऑप्शन डी बारबेरियन। सो लगता है आपने अपने नोटबुक में करेक्ट कर लिया होगा ऑप्शन। एंड आई टेल यू ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अ पर्सन हु अपोजेज अदर, एक पर्सन जो दूसरों को अपोज करता है इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ पर्सन हु अपोजेज अदर इज कॉल्ड ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रोटागोनिस्ट हीरो होता है किसी भी उसका, जो अपोज नहीं करता किसी का और केवल अपने वेलफेयर के वर्क करता है। सी इज़ हीरो, हीरो किसी भी फिल्म का हो सकता है या फिर किसी भी नाटक का हो सकता है, तो हीरो है वो। डी ऑप्शन बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। क्वेश्चन सेवन्थ, क्वेश्चन सेवन इज अ कंजर ऑफ ड्रिंक एंड फूड। एक कॉन्सर का मतलब होता है पारखी। ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लेना। मैनी टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार पूछी गई है स्पेलिंग ऑफ ड्रिंक एंड फूड। ड्रिंक और फूड का जो बहुत शौकीन हो तो उसे क्या कहते हैं? अवर ऑप्शन ए इज़ हैकनेट, ऑप्शन बी इज़ गलीबल, ऑप्शन सी इज़ गोरमेट एंड ऑप्शन डी इज़ एम्पायरिक। तो जो भोजन का बहुत शौकीन होता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी गौरमेट। ठीक है, गौरमेट कहते हैं जो भोजन का बहुत शौकीन हो। लेट्स डिस्कस अदर ऑप्शन। ऑप्शन ए हैकनेड। हैकनेड होता है जो ट्राइट यूज से बेकार हो गई हो चीज़, तो इट इज़ कॉल्ड हैकनेड। एंड बी इज़ गलीबल। गलीबल वो होता है दैट कैन बी बेफूल्ड ईजिली, जिससे बहुत ईजिली बेफूल किया जा सके, मूर्ख बनाया जा सके, तो उसी को गलीबल कहा जाता है। एंड डी इज़ एम्पायरिक। एम्पायरिक होता है जो हर चीज़ को अपने एक्सपीरियंस को करने के बाद विश्वास करता है, जिसे आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, जो हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर और अनुभव के आधार पर तय करता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्पायरिक। गलीबल का अपोजिट भी हो सकता है एम्पायरिक। एंड आई एम डिस्कसिंग ऑल MCQ, जो जितने भी इसके ऑप्शन हैं MCQs में उसे भी डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट यू कैन बूस्ट योर वोकैब, ताकि आपकी वोकैब जो है और अच्छी बूस्ट हो जाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे हमारा UPTCT का हो, PCT का हो, तो उसे क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 25 से 30 वर्ड तो हमारे इसी तरीके के वोकैब से ही आते हैं। कभी सिनोनिम्स में आ जाएं, एंटोनिम्स में आ जाएं, करेक्शन में आएँ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, तो हमारी वोकैब जितनी बूस्ट होगी उतनी ही जल्दी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड एट्थ इज़ अ क्लस्टर ऑफ हाउस इन अ विलेज।
एक क्लस्टर ऑफ हाउस को क्या कहते हैं विलेज में? एक विलेज तो होता है जो बहुत सारे हाउसेज होते हैं, लेकिन छोटे छोटे विलेज भी होते हैं, उन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा टाउन, बी ऑप्शन हैमलेट, सी ऑप्शन फ्रॉन एंड डी ऑप्शन लिक्विड। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हैमलेट। एंड ऑप्शन ए टाउन आपको पता ही है, कस्बा होता है। फ्रॉन का मतलब होता है आंखें भौं चढ़ाना, गुस्सा करना, गुस्से में होना। एंड डी इज़ लिक्विड, लिक्विड का मतलब तरल पदार्थ। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब। एक टॉम्ब पर अगर कोई वर्ड इंस्क्राइब्ड हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ एपिटाफ, ऑप्शन बी इज़ सेलेस्टियल, ऑप्शन सी इज़ एपायरी एंड ऑप्शन डी इज मॉस्क। तो अगर किसी टॉम्ब पर कुछ इंस्क्राइब हो तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एपिटाफ एंड ऑप्शन बी सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है आकाशीय से संबंधित, खगोल से संबंधित घटना को सेलेस्टियल बोलते हैं। सी इज़ एपायरी, एपियरी का मतलब होता है प्लेस, और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे ही बीज का, उसे एपियरी कहते हैं। नेक्स्ट था हमारे डी मॉस्क। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, जहाँ पर मोमडन्स का रिलीजियस प्लेस है। एंड क्वेश्चन 10, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 10 है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं? ये मैंने कल ही जो भी दिए हैं वह 100 की सीरीज, उसमें डिस्कस भी किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कैकोग्राफी, ऑप्शन बी इज़ कैलीग्राफी, ऑप्शन सी इज़ कार्टोग्राफी एंड ऑप्शन डी इज़ लेक्सिकोग्राफी। तो नीचे ऑप्शन दिए भी हैं, आंसर मैंने सभी ऊपर के नीचे दे दिए हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। एंड ऑप्शन 10th का क्वेश्चन का आंसर है हमारा गुड हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। कैली जब भी आता है तो वो सुंदरता से संबंधित होता है, तो सुंदर हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी कहते हैं। एंड ऑप्शन ए था हमारा कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग। एंड कार्टोग्राफी तो ये ज्योग्राफी से संबंधित होता है, मैप मेकिंग की जो आर्ट होती है, इट इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। एंड लेक्सिकोग्राफी आर्ट ऑफ डिक्शनरी राइटिंग, जो डिक्शनरी लिखी जाती है उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। एंड आई होप दैट दिस टेस्ट सीरीज विल बी श्योरली हेल्पफुल फॉर यू फॉर अपकमिंग TGT, PGT, KVS, LT ग्रेड एंड GIC लेक्चरर, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो भी आपके आने वाले SSC CGL इन एग्ज़ाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर कर रही हूँ, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इफ़ यू थिंक सो, प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब, एंड आई ब्रिंग more and more videos and test series from like this.